देख रहे हो एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ मानसी सैनी। जैसा हमने आपको बताया कि एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम पूरे राजस्थान का चुनावी समीकरण आपको दिखाएगी कि क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, किस किस तरीके से प्रचार हो रहा है और क्या क्या समीकरण जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज पूरे दिन भर में कई विधानसभाओं का हमने दौरा किया, कई प्रत्याशियों से भी बात करी आज, और उसके बाद फिलहाल हम किशनपोल विधानसभा में मौजूद है, जहाँ के कुछ निवासी भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर तो बातचीत यही होती है और जनता से खासकर हम बातचीत करेंगे कि जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है, विकास कार्यों से कितनी संतुष्ट है, क्या चाहती है कि इस बार विकास कार्यों में क्या नया होना चाहिए और इस बार जिस भी पार्टी की सरकार आएगी सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि सत्ता परिवर्तन चाहती है या नहीं, अगर चाहती है तो क्यों, और अगर नहीं चाहती है तो और विकास जो है किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल हम बातचीत शुरू करते हैं सभी से। क्या नाम है आपका? इशारा उनकी तरफ मत करिए, जाऊंगी मैं उनके पास। बताइए। सिकंदर हुसैन। ठीक है, यही रहते हैं आप? जी हाँ। बताइए मुझे। मैं कहूँगा अमीन भाई ने बहुत अच्छा काम कराया 4.5 साल और आगे भी कराते रहेंगे और हम इनके साथ तन मन से इनके साथ हैं। और जैसे मैंने देखा है घूम के और ये पता लगा है कि हम मंदिरों में बहुत अच्छा काम कराया उन्होंने। अच्छा। मस्जिदों में वैसे भी मैंने पूछना शुरू करा नहीं आपसे। बताइए, विकास कार्यों से संतुष्ट हैं आप? विकास बहुत अच्छा करा है विकास। अच्छा, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में विकास किया उन्होंने? किशनपुर में पूरे में ही कराया उन्होंने। अच्छा। पूरे में ही कराया, कहाँ नहीं कराया उन्होंने विकास, सब जगह कराया उन्होंने विकास। ज्यादा क्या समस्याएं थी यहाँ? समस्या यही थी कि मतलब दुकानों की और वगैरह, बस इतने तो थोड़ा अच्छा। चलिए, वो बता नहीं पा रहे, आप बताइए क्या समस्या थी किशनपोल विधानसभा में जिस क्षेत्र में जो है अरविंद कागजी जी ने विकास किया है? विकास हर क्षेत्र में किया है इन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करे, स्कूलें बनाई हैं। ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, हॉस्पिटल बनाए, रोड अच्छे हो गए, गलियां अच्छी हो गई। और जैसे कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी सबसे बेस्ट इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम नहीं करती, डिवाइड नहीं करती है। और इनके जितने भी नेता हैं वो कभी किसी एक तरफ नहीं बोलते, सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और सफाई की बात करते हैं। और बाकी जो पार्टी है वो भेदभाव करती है? बिल्कुल भेदभाव करती है। किस तरीके का? सबसे पहले तो हम हिंदू मुस्लिम से बहुत नाराज हैं इस बात को लेके कि लोग हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, राजनीति में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो क्या होता है राजनीति में? विकास होता है जो यहाँ हुआ है? राजनीति में विकास हो, स्कूलें बने, स्वास्थ्य की बात हो, गरीब की बात हो, आम आदमी की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी करती है? बिल्कुल करती है और हम संतुष्ट हैं इस बात से और उन्होंने किया है। तो क्या चाहते हैं, इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, परिणाम भी निकलेगा, क्या चाहते हैं? जैसे अब तक आपके विधायक साहब बने हुए हैं ऐसे ही बने रहे या कुछ और भी परिवर्तन चाहते हैं? हमारे विधायक साहब जैसे हैं वैसे ही बने रहे, कांग्रेस पार्टी आए और हम कांग्रेस के साथ हैं। जिस तरह से बता रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा से पूरे संतुष्ट है, आपका क्या मानना है? और पार्टी जाति धर्म के नाम पर बांटती है, कांग्रेस पार्टी विकास करती है और कांग्रेस पार्टी के वो कार्य करते हैं, क्या कहेंगे आप? अमीन भाई ने जो किशनपोल में काम किया है, ज्यादा समस्या किशनपोल में पानी की, सिविल लाइन की, इनकी समस्या थी, वो आज पूरे किशनपोल में सारी समस्या दूर हो गई। पहले लोग 15 साल जो बीजेपी की सरकार थी, रातों को लोग निकलते नहीं थे, लाइटों की इतनी परेशानी थी, गलियों में लाइटें नहीं थी। आज पूरे किशनपोल में पूरे रोडों पे आप जाओगे ना, पूरा रोड जगमगा दिया। अच्छा। एक एक गली, एक एक रोड। आमीन भाई ने ये नहीं देखा ये गली हिंदू की है या मुस्लिम की, सब गलियों में काम करा, हिंदू हो या मुसलमान सबका काम करा। अच्छा, ये इतना हिंदू मुस्लिम क्यों चल रहा है यहाँ पर? जैसे हम फिलहाल बातचीत कर रही हूँ, मैं आपसे मैं पूछ रही हूँ कि विकास कार्य संतुष्ट, लेकिन सभी की जुबान पर एक चीज है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इससे क्या समझते हैं, इसको समझाइए। आमीन भाई ने सब धर्मों को एक समझा, कोई भेदभाव नहीं करा किसी धर्म में। तो वो कौन है जो सब धर्मों को अलग अलग समझती है? ये बीजेपी सरकार है जो सब धर्मों को अलग समझती है, हिंदू है, ये मुसलमान है, यहाँ काम नहीं होना चाहिए, यहाँ काम होना चाहिए। आमीन भाई ने ये कुछ भी नहीं सोचा, हर पूरे किशनपोल में काम करा, एक जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ आमीन भाई ने कुछ काम जोड़ा। एक एक गलियां साफ करवाई है पूरे, आज पूरे किशनपोल में एक एक कॉलोनी में चल जाओ, हर जगह बोरिंग की समस्या थी, सब जगह बोरिंग लगवा है। आमीन भाई से पूरी जनता खुश है और पूरी जनता किशनपोल की यही चाहती है दोबारा आमीन भाई किशनपोल से। जरा तो हाँ, बात सामने आइए। ये किशनपोल विधानसभा की बात फिलहाल हम कर रहे हैं कि जो है आप चाहते हैं कि आपके विधायक साहब ऐसे कैसे अपनी कुर्सी पर बने रहे, लेकिन जब ओवरऑल सत्ता की हम बात करते हैं, अशोक गहलोत जी सरकार चला रहे हैं यहाँ पर, उनको भी आप ऐसे देखना चाहते हैं या उनमें परिवर्तन चाहते हैं? मैम परिवर्तन तो हम ऐसा चाहते हैं कि अब सचिन जी को मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा।
क्योंकि अब उनको और कोई ओहदा दे दिया जाए, सचिन जी को मौका दिया जाए। अच्छा और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस जैसी पार्टी आज तक ना हुई है ना होगी। अच्छा उसकी वजह यह है कि मैं आज 42 साल का हो गया हूँ। मैं वोटिंग करने लगा था 20-22 साल की उम्र से। मैंने 4 बार वोट किया है। 4 बार में से 3 बार हमारे यहाँ से जीती गई बीजेपी। वोट सक्सेसफुल रहा नहीं रहा आपका? नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा कि मेरे घर की गली में अगर जाकर देखोगे तो रोड का इतना बुरा हाल था कि एक मोटरसाइकिल निकल जाए ना तो वो 3 दिन अगर वहां से निकल गई ना, चौथे दिन मिस्त्री के खड़ी होती थी। आज हमारा हाल ये है कि हम उस रोड से इतने खुले जाते हैं और इतने खुले आते हैं। ऐसी रोड है मैंने मेरी कांग्रेस जिंदगी में- पार्टी की देन है आपके विधायक साहब कांग्रेस की? पार्टी की देन है और उसमें विधायक साहब का अहम भूमिका है। अच्छा ठीक है। तो सचिन पायलट जी में ऐसी कौन सी खूबियां आपने देखी कि आप चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए? अशोक गहलोत जी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें ये है कि अब मौका किसी और को भी देना चाहिए, उनको कोई और ओहदा दे दिया जाए। ये ऐसा है कि सचिन पायलट जो युवा है तो वो युवा के तरीके से ज्यादा अच्छे युवा से के काम तरीके कर से सकते हैं। युवा के तरीके से अच्छा, सभी पसंद है मानते मुझे। हैं। आप बताइए किशनपुर विधानसभा में क्या हालात हैं, क्या चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है सभी? बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म, मुख्यमंत्री श्री माननीय गहलोत जी जो उन्होंने काम किए हैं, जैसे उन्होंने 10 लाख रुपए बीमा का, 25 लाख रुपए उसकी बीमा का, अपने राशन के बारे में, जो राशन जो इन्होंने पैकेट जो करा है उन्हें उसके बारे में, सबको गरीब तबकों को सबको फायदा मिला उससे। और पूरे मतलब एरिया में संतुष्ट है आप पूरे तरीके उससे से? संतुष्ट हम पूरे और तरीके अपने से। विधानसभा से? अपने विधानसभा से भी क्या, पूरे जयपुर के विधानसभा से सबसे संतुष्ट है। उन्होंने जैसे बताया सचिन पायलट जी को मौका मिलना चाहिए, आपके जहन में कौन सा ऐसा नाम आ रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उसको मौका मिलना चाहिए? मुख्यमंत्री के तौर पे तो अशोक गहलोत जी को ही मौका मिलना चाहिए। अब उनको जैसे पहले डिप्टी सीएम बनाया था या कोई गृह मंत्री या कोई सी भी ऐसी चीज बना दे, उनको पदवी दे दी जाए, उससे उनको अच्छा है। लेकिन सीनियर होता है जो राजस्थान गवर्नमेंट को चला सकते हैं, माननीय श्री अशोक गहलोत जी ही हैं। अच्छा मोहम्मद साहब, चलिए किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस, अमीन कांग्रेस कागजी। अमीन कागजी। और किसी का मतलब ही नहीं है आना यहाँ पर? नोट आउट अमीन कागजी। अच्छा, आप मुझे कम ऐसा बताइए कि उन्होंने कराया और आप बहुत खुश हैं उनसे। कोरोना काल में उन्होंने एक तो बहुत मदद करी है ठीक है। और शिक्षा के मामले में उन्होंने काफी स्कूल है, चिकित्सालय है, अच्छा, बहुत अच्छा काम। सब बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। बढ़िया चल रहा है अमीन कागजी। ऐसा तो नहीं कि उनसे बात हुई तो आज बहुत तारीफें चल रही है उनकी? पक्का मतलब मन से बता रहे हैं कि एकदम संतुष्ट है मैं उनके 55 साल की उम्र हो गई मेरी बिल्कुल। और मैंने अमीन कागजी जैसा विधायक नहीं देखा मैंने। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, बहुत अच्छे। वो राइट। क्या कहेंगे सर, बताइए। मैं अमिताभ वर्मा। हाँ जी। मैं अमीन कागजी साहब ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। चारों तरफ अच्छे काम हुए हैं उनके। और राजस्थान के अंदर आता है अच्छा वो आपसे मिलने? जी मैं मुलाकात करता रहता हूँ। कई बार मेरे फ्रेंड हैं गुल मोहम्मद कुरैशी जी, हाँ इनके साथ में जाता हूँ। मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कांग्रेस के ठीक है। वो कार्यकर्ता रहे हैं। मतलब ये है कि पूरे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल पूरे संतुष्ट है। और मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्हीं को देखना चाहेंगे दोबारा? बिल्कुल उन्हीं को। और आला कमान जो भी बनाएगा और जिसको भी बनाएगा वो अच्छा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक से एक बढ़कर है लोग senior हैं। leader। चलिए आप बताइए किसको डालेंगे वोट? अमीन कान जी को। सॉरी, अमीन कान जी को। आपके विधायक का नाम है अमीन कागजी? हाँ। ठीक है, उनको वोट डालेंगे या फिर चुनाव चिन्ह देखेंगे और उस पर वोट डालेंगे? जब भी मैं वोट देना जाता हूँ, हाँ। जब मेरा हाथ सीधा हाथ पे पड़ता है। अच्छा, उधर ही पड़ता है, हाथ को हाथ मतलब। हाँ। अच्छा चलिए, काफी खुश लग रहे हैं वैसे तो किशनपुर विधानसभा के लोग। बताइए सर, ऐसे कर रहे हैं, इनका तो इससे साफ हो रहा है कि आज सुबह बात हुई होगी आपकी, तभी ऐसा लग रहा है ना कि इनको भी बोलना है, इनको भी बोलना है। विधायक साहब को खुश करने के चक्कर में तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं वार्ड 69 से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और जिस हिसाब से किशनपुर के क्षेत्र है, इसके अंदर 1,91,300 कुछ वोट है। ठीक है। और 21 वो है, इसमें टोटल 21 है किशनपुर के अंदर। तो वार्ड 21 वार्डों के अंदर आज जो सर्वे आपको रिपोर्ट यहाँ मिलती है वही आपको आगे मिलेगी। तो विधायक साहब, ऐसा नहीं है कि हम कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम विधायक के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इन्होंने काम किया है, विकास किया है। जब हिसाब से इनको सांगानेर से यहाँ लाया गया है। अच्छा। आज ये सांगानेर गए, लेकिन सांगानेर के बाद इन्होंने यहाँ आके इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो साथ हमारे वो है वो मिसाल इन्होंने पूरी की है। अच्छा। चलिए, भाईचारा पूरा निभाते हैं। पूरा भाईचारा निभाते हैं। क्या कहेंगे सर, आप बता दें मुझे सर, किसको वोट डालेंगे? अमीन कागजी, कांग्रेस अमीन को। कागजी। मुझे अपने विधायक का नाम क्यों सही से किसी को लेना नहीं आ रहा, क्या नाम है उनका, एक बार बताइए मुझे। अमीन कागजी। चलिए ठीक है, बाकी भाई लोगों से बातचीत करने के बाद तो लग रहा है कि जनता काफी संतुष्ट है। और भी हम धरातल पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि पूरी किशनपुर विधानसभा का हाल क्या है। फिलहाल यहाँ के लोगों को देखकर तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता वापसी वो चाहते हैं। मुख्यमंत्री का ताज भी वो अशोक गहलोत के सर पर देखना चाहते हैं, फिर अपनी पार्टी है ऐसा। नहीं, काम से संतुष्ट इसलिए दे रहे हैं, काम की वजह दे रहे हैं। ठीक है,
और मुख्यमंत्री का ताज किसके सर देखना चाहते हैं? अशोक गहलोत। अशोक, सचिन पायलट जी का नहीं? नहीं, मैं तो अशोक गहलोत। और अगर कहीं से बीजेपी ने हाथ मार लिया तब? अब तो क्या करेंगे, मार लिया तो मार लिया, अच्छा, बाकी कुछ कर दे, लेकिन खुशी नहीं होगी दिल खुशी में। नहीं होगी बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए सर, क्या कहना फिलहाल तो अपनी विधानसभा का बताइए, क्या चल रहा है? सब ठीक है एकदम? माशाल्लाह बहुत ठीक है। अमीन भाई ने बहुत अच्छे काम किए और आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है अच्छा, उनसे कि वो अच्छा करेंगे। अच्छा, और कमी रह गई है जो पूरा करवाना चाहते हैं आप लोग उनसे? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे और वादे पे खरे उतरेंगे। आगे भी उन्होंने काम किया है ठीक और है। हम इस काम से बहुत खुश हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को साथ लेके चलती है। ठीक है। ये इतनी अच्छी पार्टी, इसमें कोई जाति धर्म नहीं है, सब पार्टियां इसके साथ है। अच्छा, और अमीन भाई इंशाल्लाह जरूर आएंगे इस बार। अच्छा, हम तो आपका वोट उन्हीं को जाएगा? बिल्कुल बेशक उनको ही जाएगा। और परिवार का वोट? बिल्कुल नो डाउट। या फिर आप अपने परिवार पे जाके ऐसा कहेंगे कि नहीं हम दे रहे हैं तो तुम्हें भी वही देना है, ऐसा तो नहीं चलेगा? आज से आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अच्छा, जो हमने बोला इंशाल्लाह वही हुआ है। अच्छा, और उनको ही चलिए, देंगे हम। ठीक है। आप बताइए सर, क्या चल रहा है? मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछ लेती हूँ, किसके सर देखना चाहेंगे ताज? हम ताज देखना चाहते हैं गहलोत सर के सर पे, क्योंकि गहलोत जी जिस हिसाब से राजस्थान को लेके चल रहे हैं, तारीफ काबिल मुख्यमंत्री हैं। और मैं तो ये कहता हूँ मुख्यमंत्री नहीं, इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए अगर देश की तरक्की करनी है तो। अच्छा, इंडिया गठबंधन बना था, नाम तो नहीं आया उनका, नीतीश कुमार जी चल रहे हैं आगे। उन्होंने गहलोत जी की ही थोड़ी सी है कि उन्होंने राजस्थान को चुना कि मैं राजस्थान में कुछ समय और काम करना चाहता हूँ। केंद्र से तो इनको ऑफर आया था कि आप केंद्र की राजनीति करिए, राज्य ये को। जानकारी आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल, कहाँ से पार्टी मिली? में तो हमें पूरी अच्छा, जानकारी है। चलिए, जिस तरीके से बीजेपी घेर रही है कि भाई भ्रष्टाचार इतना चल रहा है, बेरोजगारी इतनी चल रही है, उस पर क्या जवाब दे रहे हैं? खड़ के हिसाब से पहले इन्हीं का नाम चल रहा था, अच्छा, गहलोत जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष में। ठीक है। ये बताइए मुझे, बीजेपी जिस तरह से घेर रही है कि वो चल रहा है हम इस बार अपनी सरकार लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? अशोक गहलोत जी को कितनी क्लीन चिट मिलनी चाहिए इस मसले में? बीजेपी की सरकार तो दूर दूर तक आएगी नहीं, क्योंकि इनके ऐसे कोई कार्य है नहीं राजस्थान के अंदर लोग इनको चुने। गहलोत साहब की सरकार इसलिए कांग्रेस पार्टी की आएगी, कांग्रेस पार्टी के बहुत से काम गहलोत साहब ने ऐसे किए हैं, जैसे 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है। पहले अगर किसी घर में अगर कोई बीमार हो जाता था और बड़ी बीमारी आ जाती थी तो उसको घर मकान बेचना पड़ जाता था, गहने गिरवे रखने पड़ जाते थे, यार दोस्तों से रिश्तेदारों से कर्जा लेना पड़। अब 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। अगर कोई गंभीर बीमारी है उसमें करोड़ रुपए तक का इलाज फ्री है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी सैनी। आज हम शुरुआत करेंगे किशनपोल विधानसभा से, जहां से विधायक अमीन कागजी जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस बार फिर से ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं और आलाकमान ने यहाँ पर भरोसा भी जताया है। सर, अगर किशनपोल विधानसभा में अमीन कागजी वर्सेस ज्योति खंडेलवाल होता है, तब आप अपनी सीट कितनी सुरक्षित मानते हैं? देखिए, कभी भी इलेक्शन जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। मेरा जो चुनाव है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ रहा है। ये बात निश्चित तौर से आपका कहना ठीक है कि व्यक्ति जो जनता का काम करता है, लोगों के साथ रहता है, उनके संघर्ष में साथ रहता है, उसकी एक अलग पहचान होती है। जहाँ तक ज्योति खंडेलवाल जी का सवाल जो आपने किया, अब वो अभी तो ये निश्चित नहीं है कि वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। विधिवत उनकी घोषणा होने दीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे। अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, लेकिन अभी तक जो घोषणा है उसको होने दीजिए, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल आपके विधानसभा से जुड़े मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पिछली बार जनता ने पूरी तरीके से मोहब्बत आपके सर अपनी बैठाई, इस बार क्या तैयारी है आपकी और इस बार का क्या तरीका है जो पिछले 5 साल में जनता के विकास कार्य अटके हुए थे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ग्राउंड पर भी गए तो कुछ जनता खुश थी और कुछ जनता नाखुश थी। नाखुश होने का कारण था कि कहीं ना कहीं लोग विरोध भी जता रहे थे विकास कार्यों को लेकर, या और भी तरह तरह की चीजें जो विरोध चलते आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो मुझे बताइए क्या तरीका है इस बार चुनाव लड़ने का और जनता के बीच में जाने? देखिए, कोई भी आदमी 100% काम और 100% लोगों को खुश नहीं कर सकता। सरकार में रहते हुए भी कई तरह की मजबूरियां होती हैं। जहाँ तक किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, किशनपोल तो पूरी तरीके से बदल चुका है।
सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ 40 साल की मांग थी, वो नहीं था, वो बन गया। लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं था, वो बन गया। दरबार स्कूल हिस्टोरिकल स्कूल है, उसकी लगभग 15 करोड़ से नई बिल्डिंग बन गई। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सारे स्कूल कन्वर्ट हो गए, सारे स्कूलों का रिनोवेशन हो गया। लोग बच्चे पहले सरकारी स्कूलों में नहीं आते थे, वहाँ पर लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं। सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया, सारी सड़कें नई हो गई। तो मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ अभी बाकी है। अभी 450 करोड़ के लगभग के काम हमारे हाथ में हैं, जो जिनके वर्क ऑर्डर हो गए और हमें उसका काम सतही रूप से शुरू कर दिया। लेकिन लार्ज स्केल पे उनके काम चुनाव आचार संहिता के बाद, इलेक्शन के बाद शुरू होंगे। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने मेरे पहले सवाल के उत्तर में कहा कि वैसे तो किशनपुर विधानसभा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, तो पिछली बार मोहनलाल गुप्ता को आपने शिकस्त दी। इस बार मुकाबला मानते हैं, या पिछली बार की तरह जब विधानसभा में आपकी सीट सुरक्षित हो गई, या इस बार भी सुरक्षित है, मुकाबला होगा या सुरक्षित को लेकर चीजें चलेंगी? देखिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है। हमेशा आदमी को ये समझ के इलेक्शन लड़ना चाहिए कि सामने वाले के साथ टक्कर है। ये तो जनता तय करती है कि आपने जनता का क्या काम किया, आपने जनता के बीच में कितने टाइम रहे, कोरोना के टाइम पे आपके जनता के साथ कौन था, ये सब जनता को पता है। तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, अपनी अपनी रणनीतियाँ होती हैं, अपने अपने हिसाब से वोट डलाए जाते हैं, अपने अपने हिसाब से लोगों से आग्रह विनय विनम्रता से टिकट वोट लिया जाता है। तो ये तो जो जयपुर की तहजीब है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ हर मोहल्ले गली में मंदिर है, मस्जिद है, सब लोग सौहार्द से रहते हैं। तो हम तो राहुल गांधी जी का कहना है कि हम तो मोहब्बत के साथ, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठना है और सामाजिक समरसता, कौमी एकता और भाईचारा और जयपुर की गंगा जमनी तहजीब के साथ लेके इलेक्शन लड़ना है। ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का ही जिक्र हम कर लेते हैं, तो इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने खाते में कितनी सीट मानती है? एक होता है कि टक्कर हो रही है तो कितनी भी सीट आए वो आखिरी समय में जनता तय करेगी, लेकिन जिस तरह से सर कुछ आंकड़े चले हैं, जैसे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चली है, उस पर भी काफी समझ अपने लोग रखते हैं, तो असर पड़ेगा थोड़ा बहुत राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान के चुनाव? निश्चित तौर से जब से राजस्थान में दो बातें बड़ी परिवर्तन हुआ है। देखिए, एक तो यहाँ की सरकार के काम, महंगाई राहत कैंप, लोगों को इस महंगाई में हमने हर घर में किसी न किसी रूप से क्या आर्थिक रूप से मदद पहुँच सकती है, उस पे सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस रहा। दूसरी तरफ एक संदेश देने में राहुल गांधी जी पूरे दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि एकमात्र व्यक्ति गांधी जी के बाद में अगर पूरी हिंदुस्तान में पदयात्रा करिए तो वो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली वो भारत को जोड़ने के लिए है। जो विपक्षी पार्टी जो इसको, हिंदुस्तान को खंड खंड में विभाजित करना चाहती है, डिवीजन और डिवाइजेशन की पॉलिटिक्स करना चाहती है, राहुल गांधी जी का कहना और राहुल गांधी जी की यात्रा ने ये साबित कर दिया कि इस देश को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की आवाम को कोई तोड़ नहीं सकता। सब जोड़कर हिंदुस्तान को बना के रखना चाहते हैं और मोहब्बत के साथ में आने वाले इलेक्शनों में हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। कितनी सीट मान रहे हैं सर अपने खाते में? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 156 का नारा दिया है। जब 98 में 156 आ सकती हैं तो इस बारी तो 100% 156 से अधिक आएंगी, क्योंकि बहुत सारे विकास के काम और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र का पता चल चुका है। लेकिन जब शहर में हम घूम रहे थे तो हम भाजपा के पोस्टर्स लगाए हुए देख रहे थे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भाजपा को लाएंगे, विकास करेंगे, भाजपा को लाएंगे, और भाजपा जिस तरीके से आपको घेर रही है, भ्रष्टाचार का मामला ले सकते हैं, दलित पर सांप्रदायिक दंगे जिस तरीके से यहाँ पर हो रहे हैं और भी काफी चीजें चल रही हैं, उससे कांग्रेस किस तरीके से जीत पाएगी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 है। आप यूपी का हाल देख लीजिए, आप हरियाणा की बात कर लीजिए और स्टेट्स की बात कर लीजिए,
उनसे बेहतर है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पिछले 1.5, 2, 3, 4 साल जब भी इस तरह की कोई घटना हुई, सरकार ने लोग जो अक्यूज थे उन लोगों को तत्परता से कार्रवाई करी, उनको गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार की एक भी बात ये साबित नहीं कर पाए। आपको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर बातें करते हैं। पेपर लीक कहाँ नहीं होते? पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में, यूपी में हुए, हरियाणा में हुए, गुजरात में हुए, सब जगह पेपर लीक हुए, लेकिन वहाँ गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ गिरफ्तारी हुई। यहाँ पे तो कानून बना दिया कि उसको सजा दी जाएगी। इससे ज्यादा और क्या होगा? सर एक बात मुझे बताइए, किशनपोल विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है और कहते हैं कि जब यहाँ चुनाव होता है तो आखिरी समय में जातिगत चुनाव बन जाता है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम का ज्यादातर वोट आपको पड़ेगा, या फिर जिस तरीके से कहते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतर जाते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से भी कोई प्रत्याशी जब खड़ा होगा तो वोट को चोट मिल सकती है या वोटों का नुकसान हो सकता है? देखिए, किसी भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल आदमी है, कि मैं एक समाज विशेष से वोट लेकर जीत सकता हूँ। जब तक सब धर्म, सब लोग, सब लोगों का साथ नहीं होता, तब तक पॉलिटिकल आदमी वही होता है जो सब लोगों को साथ लेकर चले और सब लोगों को साथ मिलकर और इसका जो है एक नई सोच के साथ में किशनपोल को हमने बनाने की कोशिश करी है। हमने मंदिरों का निर्माण करा, हमने व्यापारियों को परेशानी से बचाया, सारे किशनपोल के बरामदे सही कराए। हमेशा जब व्यापारी संकट में हुआ उनके साथ खड़े रहे। किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति के साथ कोई बात होने की बात आई तो हमने फ्रंट फुट पे जाके सामंजस्य के साथ में उसको निपटाया। तो कोई ये सोचे कि हम एक पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर बिरादरी, पर्टिकुलर जमात का वोट लेके जीत सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है और ना ही होना चाहिए। जीत और हार एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आप डिवाइडेशन करके, समाज को विभाजित करके और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दरकिनार करके अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ ये अनुचित है। कोई नया मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं सर इस बार जनता के लिए, ताकि जनता और अच्छे से विकास को होते हुए देख सके? जिस तरीके से यहाँ पर पानी की समस्या सर बहुत मानी जाती है, राजस्थान में ओवरऑल हम घूमते हैं तो पानी की समस्या एक मुख्य तौर पर सामने निकल कर आती है। तो नया मैनिफेस्टो है, पानी की समस्या को किस तरीके से रिजोल्व करेगी आपकी पार्टी? देखिए, जहाँ तक किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, 200 से अधिक यहाँ पे ट्यूबवेल हुए हैं और पानी की सप्लाई हमने 37 किलोमीटर की पाइपलाइनें किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में नहीं डाली हैं और आगे भी प्लान है। 165 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करी, उसके टेंडर हो गए, लेकिन उसके अंदर वर्क ऑर्डर नहीं हो पाए। उसमें आचार संहिता के बाद में वो वर्क ऑर्डर भी होंगे। और पानी की समस्या हमने ये ठान रखा है कि सारी लाइनें जब अमूलचूल परिवर्तन पुरानी लाइनों का हो जाएगा तो वॉल सिटी के अंदर 24 घंटे हम पानी सप्लाई देंगे, क्योंकि हमारे पास पानी की कमी जरूर हो सकती है, लेकिन हम मैनेजमेंट से काम करेंगे ताकि लोग पानी को वेस्ट भी नहीं करें और अत्यधिक यूज लें। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्या कहेंगे? कुछ लोग दिल से चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को मौका मिले, लेकिन कुछ लोग फिर से चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी के सर पर ताज सजे। आपकी क्या समझ की राय है? देखिए, शायद आपने कल का मुख्यमंत्री इनका हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि जो भी ये काम होता है, जो भी निर्णय होता है, ये बहुमत आने के बाद संसदीय समिति जो होती है, सारे विधायक होते हैं, उसमें एक निर्णय पास होता है, उसके बाद में ये डिसीजन होते हैं और इसमें फैसला जो है सब लोगों की कंसेंट के साथ में निर्णय लिया जाता है। ये अभी और रुकिए आप 1 महीने, आपको सब पता चलेगा। जब हमारे विधायक जीत के आएंगे तो सब लोग एक यूनानिमस फैसला करके मुख्यमंत्री जी का फैसला करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अमीन कागजी जी ने फिलहाल तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई राय नहीं रखी है, बहुमत के साथ तय